द साउंड ऑफ ब्लैक होल। पिछले महीने यानी अगस्त में नासा द्वारा एक ट्वीट किया गया जो काफी वायरल हुआ। उस ट्वीट में नासा ने दावा किया कि उन्होंने ब्लैक होल के ओरिजिनल साउंड को पकड़ लिया है, जिसके बाद बहुत से लोगों ने इस साउंड के बारे में अपनी अपनी राय रखी। शायद आपने भी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी और इसी टॉपिक पर आप लोग चाहते थे कि इसमें मेरी क्या राय है, क्योंकि इस आवाज को सुनने के बाद काफी सारे लोगों के क्रॉस क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि किसी भी साउंड को पकड़ने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि साउंड किसी भी उपकरण तक पहुंचने के लिए, जैसे आपके कान या माइक या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसे उस उपकरण तक पहुंचने के लिए ट्रेवल करना पड़ता है। और साउंड के ट्रेवल करने का मीडियम जो होता है वो होते हैं पार्टिकल, जैसे डस्ट पार्टिकल या फिर एयर यानी हवा। अगर किसी भी साउंड या किसी भी ध्वनि के लिए ये सोर्सेज नहीं है तो आप किसी भी प्रकार का साउंड नहीं सुन सकते। अब जैसे हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दोनों ही सोर्स मौजूद हैं, यानी यहाँ हवा भी है और डस्ट पार्टिकल भी हैं, जिसके कारण हमारे कान किसी भी ध्वनि को सुन पाते हैं। और पृथ्वी के इस वातावरण की वजह से नेचर ने हमारे सिस्टम को, हमारी इंद्रियों को इसी प्रकार से डेवलप किया है ताकि हम यहाँ पर सरवाइव कर सकें। लेकिन पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर यानी स्पेस में वहां एक वैक्यूम की स्थिति है, जहां पर किसी भी प्रकार के साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी प्रकार की हवा मौजूद नहीं है। तो स्पेस में किसी भी प्रकार का साउंड हो उसे सुना नहीं जा सकता। तो अब सवाल यह उठता है कि नासा ने भला कैसे ब्लैक होल के साउंड को कैप्चर कर लिया, जो ब्लैक होल पृथ्वी से तकरीबन 250 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर है। अब लाइट ईयर के बारे में तो शायद आप जानते ही होंगे। इसे आप ऐसे समझें कि एक लाइट ईयर इतना होता है जितने में सूरज की रोशनी एक साल में ट्रेवल करती है। इसे वैज्ञानिक भाषा में एक लाइट ईयर कहा जाता है। अब इस ब्लैक होल की जो दूरी है वो 250 मिलियन लाइट ईयर की है। अब ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड में ये एक ही ब्लैक होल है। इस पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत ब्लैक होल्स हैं। ब्लैक होल जो अपने में सब कुछ समा लेता है। तो क्या नासा के द्वारा किया गया ये दावा कि उन्होंने ब्लैक होल के साउंड को कैप्चर कर लिया है, इसमें कितनी सच्चाई है? चलिए इसे थोड़ा एनालिसिस करते हैं। नासा ने जिस ब्लैक होल के साउंड को कैप्चर किया है उसे मनुष्य के कानों से नहीं सुना जा सकता, क्योंकि उसके लिए हमारे इस भौतिक शरीर का मैकेनिज्म नेचर द्वारा डेवलप नहीं किया गया है। असल में नासा ने अपनी ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से इस ब्लैक होल के साउंड को सोनिफिकेशन करके और फिर इसे एम्पलीफाई करके इस ऑडियो को डेवलप किया है। यानी उस ब्लैक होल में से जो प्रेशर वेव उत्पन्न हो रही थी, नासा ने सिर्फ अंदाजा लगाया, उस प्रेशर वेव्स को सोनिफिकेशन करके और फिर एम्पलीफाई करके, यानी उसकी डेंसिटी बढ़ाकर इस साउंड को प्रोड्यूस किया है, जिसके बाद ये कुछ ऐसा सुनाई देता है। अब इस साउंड पर फिर से कुछ सवाल उठ जाते हैं, जैसे क्या ये वाकई अस्तित्व की ध्वनि है? क्या ये ओम की ध्वनि है? क्या इस ध्वनि से निकल रही जो ऊर्जा है वही ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को चलाने का कारण है? हमारा जो ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है, जिसे हम जीवित ब्रह्मांड कहते हैं, इन सबको संभाले रखने वाली जो शक्ति है, क्या ये वही ऊर्जा है? क्या ये वही ध्वनि है? अगर नासा इसे आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से पकड़ पाया है तो सवाल यह उठता है कि हमारे वैदिक शास्त्रों में जो हजारों लाखों साल पुराने हैं उसमें इस ध्वनि का जिक्र कैसे हुआ? उन्होंने इस ध्वनि को कैसे पकड़ा? क्या उनके पास हमसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी जिसके माध्यम से ब्रह्मांड के वो सभी रहस्य को जान पाए? देखिए अब जरा इसे गौर से समझना। हमारे प्राचीन योगियों को ब्रह्मांड के बारे में बहुत सा ज्ञान हासिल हो गया था और ब्रह्मांड की इस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए उन्हें किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं थी। वो अपने शरीर को ही एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करना सीख गए थे। देखिए नेचर ने हमें जो भी सेंसेस दिए हैं, यानी हमारी पांचों इंद्रियां, ये इस अर्थ पर सरवाइव करने के लिए या इस अर्थ का ज्ञान लेने के लिए, इन सबको समझने के लिए डेवलप की हैं। ये तो मनुष्य की भौतिक सीमाएं हैं, लेकिन मनुष्य के भीतर ऐसी बहुत सी अभौतिक संभावनाएं हैं
जिनको डेवलप किया जा सकता है और ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों के बारे में जाना जा सकता है। इस पूरे ब्रह्मांड का मैकेनिज्म, इसकी उत्पत्ति और इसका विनाश, ये सभी जानकारी आपके इस भौतिक शरीर में मौजूद है, जिसके सेंस यानी इंद्रियां आपके भीतर निष्क्रिय रूप से पड़ी हुई हैं। अगर उन्हें किसी प्रकार से डेवलप कर लिया जाए तो आप इस ब्रह्मांड के बहुत से रहस्यों के बारे में जान सकते हैं, बहुत से आयाम को समझ सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप पृथ्वी पर रह रहे हैं, यहां आपके लिए टाइम एग्जिस्ट करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी आयाम हैं जहां पर नो टाइम यानी टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, और ये सभी स्थितियां आपके भीतर मौजूद हैं। अगर आप टाइमलेसनेस का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इसे ध्यान की अवस्था में किया जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा, बहुत से योगियों को जब पहली बार समाधि लगी तो उन्होंने टाइमलेसनेस का अनुभव किया, जहां समय एग्जिस्ट नहीं करता। एक दूसरा बड़ा एग्जाम्पल, कुछ विशेष लोग कहते हैं कि साउंड ऑफ साइलेंस एक रियलिटी है, लेकिन साधारण इंसान जो अपने केवल इन भौतिक कानों का इस्तेमाल करता है, उसे साइलेंस की कोई आवाज नहीं आती। लेकिन जब आप पूरी तरह से शांत हो जाते हैं और गहरे ध्यान में उतरते हैं, उस अवस्था में आपके लिए भौतिक जगत गायब हो जाता है। मतलब आपको इस भौतिक जगत का बोध नहीं होता, जहां पर ना तो आपको भौतिक दृश्य दिखते हैं और ना ही कोई भौतिक आवाज आती है। इस अवस्था में जो कुछ घटता है वह सब कुछ सूक्ष्म तल पर घटता है, आपके भीतर घटता है, जिसे केवल सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं। ना तो ये किसी दूसरे को दिखाया जा सकता है और ना ही किसी को सुनाया जा सकता है। आप इसे यूं भी समझ सकते हैं, जब आपके इस भौतिक शरीर की सभी गतिविधियां, इसका पूरा मैकेनिज्म इस भौतिक जगत के हिसाब से काम नहीं करता, एक प्रकार से यह निष्क्रिय हो जाता है, बिल्कुल शांत। तब आपके भीतर यही शांत हुई हुई ऊर्जा ट्रांसफॉर्म होकर यानी रूपांतरित होकर आपके भीतर कुछ नई संभावना को जन्म देती है, कुछ नई इंद्रियों को सक्रिय करती है, जिसके माध्यम से आप उन सूक्ष्म आवाजों को सुन सकते हैं, जिसे आप नाद भी कहते हैं, साउंड ऑफ साइलेंस भी कहते हैं, या ओम की ध्वनि भी कहते हैं। ये ध्वनि बिल्कुल वही ध्वनि है जैसी लगभग आपने भी ब्लैक होल वाली ध्वनि सुनी, उस अस्तित्व की ध्वनि। तो अगर आप इस ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई ये जानना चाहते हैं, या इसका अंत कैसे होगा, ये सभी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं और स्वयं अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो किताब से मिलेगा वो बाहरी ज्ञान होगा, किसी के द्वारा दिया गया होगा। अगर किसी माध्यम से आप सुनेंगे वह भी आपका बाहरी ज्ञान होगा। और एक बात तो सच है, आप अकेले इंसान ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए नासा जितना पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो मतलब साफ है, अगर आप ब्रह्मांड के कुछ रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको खोज बाहर की ओर नहीं बल्कि भीतर की ओर करनी होगी। हमारे योगियों ने जिन्होंने स्वयं जाना, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जिन सवालों के जवाब आप बाहर की ओर ढूंढ रहे हैं, वो सभी जवाब आपको अपने भीतर से ही मिलेंगे। अगर आप यात्रा बाहर की ओर करेंगे, ईश्वर को बाहर ढूंढेंगे, अपने अस्तित्व को बाहर जानेंगे, और बाहर की यात्रा बहुत लंबी है, ये ब्रह्मांड अनंत फैला हुआ है, अपने भीतर अरबों खरबों रहस्य समेटा हुआ है। इस सब को समझने के लिए आप लाखों बार भी जन्म लेंगे तो भी कम पड़ेगा। ये सब जानने के लिए केवल एक छोटी सी समझ काफी है। शांति से बैठ जाओ और यात्रा अपने भीतर की ओर करो। आपको अपना यह शरीर बहुत छोटा सा लग सकता होगा, लेकिन आपके इस छोटे से शरीर के भीतर ब्रह्मांड के सभी रहस्य मौजूद हैं। आपके शरीर के भीतर इस ब्रह्मांड का पूरा डिजाइन मौजूद है, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा। और शायद इसीलिए कभी भारत को जगत गुरु कहा जाता था, जिसने सब कुछ जान लिया था उत्पत्ति से अंत तक, जो आज का हमारा विज्ञान और नासा, पूरी दुनिया की साइंस मिलकर भी नहीं जान सकती। इसलिए अगर आपको नासा के वैज्ञानिकों से बड़ा होना है, उनसे ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करना है, तो आंखें बंद करो और उतर जाओ अपने भीतर। ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड निरंतर दोनों हाथों से सब कुछ दे रहा है, बस आपको लेने की कला सीखनी होगी, और ध्यान उसी कला का नाम है।